ईरान की रजीम धीरे-धीरे करके हल्की होनी शुरू हो रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ लिटिल लिटिल क्लूज़ दैट आर कमिंग आउट। इसके ऊपर हमको थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। नॉट दैट अमेरिका इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट ऑफ कोर्स ईरान के भी अपने कुछ वीकनेसेस हैं जिनके ऊपर अमेरिका का कुछ काम है, और ऑफ कोर्स एक टाइम से भी कहीं न कहीं से ढीलापन दिखना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन व्हाट बॉदर्स मी अ लॉट अगेन इज़ कि ईरान के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स फिर से कश्मीर, कश्मीर शुरू हो चुके हैं। कश्मीर के बारे में इन लोगों ने फिर से सेपरेटली जो थैंक यू का मैसेज बनाया, उसके अंदर थैंक यू इंडिया और थैंक यू कश्मीर सेपरेट लिखा। भारत का क्या जवाब होना चाहिए इसमें? थोड़ी-सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। पहले बात करते हैं कि भई ईरान की रेजिम की क्या हालत है? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको पॉइंट से बताता हूँ। व्हेन यू लुक एट द सिचुएशन 1 डेढ़ हफ्ते पहले की एंड जो आज एक सिचुएशन है, उसके अंदर कुछ लगता है कि कहीं न कहीं इनके हवा निकलनी शुरू हो चुकी है। ईरान ने कल एक स्टेटमेंट डाला कि भाई ओमान के साइड का जो रूट था, उसको हम अलाउ करेंगे शिप्स को लेने के लिए। कुछ समय पहले इन लोगों ने बोला था कि साहब ये तो पूरी तरह से माइन्ड है, यहाँ से मत जाइएगा, शिप्स बहुत पूरे डैमेज हो जाएँगे। किसने डिमाइनिंग करी कि सिर्फ माइनिंग का इन लोगों ने थ्रेट दिया था, इसके बारे में अभी कोई पूछ नहीं रहा है, बट दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। आपने बोला था कि ये जो ओमान स्ट्रेट के पास से जो एरिया है, ओमान का जो लैंड है उसके पास से जो एरिया है, वहाँ से मत जाइए। आपने तो मैप-शैप इश्यू करा था कि वो तो डेंजर ज़ोन है। अब वो डेंजर ज़ोन से नॉन डेंजर ज़ोन कैसे बन गया कि आप बोल रहे हो कि नहीं-नहीं वहाँ से भी चले जाओ, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। स्टेटमेंट जो ये दिया जाता है कि ईरान ने कभी परमानेंटली हॉर्मोन्स को क्लोज नहीं करा था। वेल, हॉर्मोन्स को क्लोज नहीं करा था, बट इन लोगों ने जिस तरह से डिसरप्शन करी थी उसकी, उससे तो अपने आप ही क्लोज हो गया था। आज हॉर्मोन्स का कंट्रोल जो पहले एक ईरान के पास था, आज उसका कंट्रोल दूसरी तरफ से फ्लिप हो गया है। ये जो ब्लॉकेड जो अभी 3 दिन से है, यहाँ पर अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आप करतूतों को मत देखिए, बट इफ यू लुक एट द ग्राउंड रियलिटी, इस ब्लॉकेड के अंदर ईरान को इन लोगों ने पकड़ तो रखा है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट टिल नाउ। जो एक कंट्रोल ईरान एक्सरसाइज कर रहा था उस जगह में ट्रैफिक के लिए, अब वो जो कंट्रोल का एक पावर है, वो पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में आ गया है। ईरान अपनी तरफ से शिप्स उस तरफ से जो भी इनका चक्कर करके वो निकालते हैं, बट देन द एंड ऑफ इट, अगर वो शिप ईरान की तरफ से नहीं निकला है, ईरान के पोर्ट से नहीं निकला है, वो निकल जाता है। बट अगर ईरान के पोर्ट से निकलता है, इट्स नॉट कमिंग आउट एज ऑफ नाउ। तो जो सिग्नल ईरान दे रहा है कि यार जो एक एक रेड लाइन एस्केलेशन की दी थी, उससे हम थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बट दिस इज अ पुल बैक फ्रॉम द सो कॉल्ड एक रेड लाइन ऑफ एस्केलेशन जो इन्होंने बना रखी थी, उसमें से काफी बड़ा एक पुल बैक है। अब देखिए इससे जो प्रेशर पॉइंट इनके ऊपर बन रहा है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, $400 मिलियन से ज्यादा, 400 से $600 मिलियन से का इनका डेली का लॉस चल रहा है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि तेल नहीं बेचा जा पा रहा। चाइना को काफ़ी तेल बेचता था, शैडो फ्लीट थी, इंश्योरेंस का आर्बिट्राज करते थे ये लोग, और उसके बाद जो फ्लोट में ऑयल पड़ा हुआ है, शिप टू शिप ट्रांसफर, ये सब चीज़ें जो थी, वो अब नहीं हो पा रही हैं। थोड़ा बहुत लैंड लूट से इधर-उधर से भेज रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। आप देखेंगे कि भैया वो ऊपर कैस्पियन सी से इधर-उधर कोई कहीं भेज दिया, दूसरी कंट्रीज़ को, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान तो खैर आई डोंट थिंक दे विल, पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है इनको देने को। इराक की तरफ भेज दिया, इराक ने अपना डाल के उसको मिक्स करके बेच दिया, तो समथिंग लाइक दैट माइट बी हैपनिंग। बट देखिए इट्स नॉट इनफ, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्री वॉर जो था, ईरान करीब-करीब 1 मिलियन बैरल्स बेच रहा था। वॉर के टाइम पे वो अमाउंट 2 ढाई मिलियन बैरल्स पे पहुंच गया, और कई लोग पूछते थे यार ये चक्कर क्या है, साला अमेरिकन पागल ही हैं क्या? अब वो इतना खून चका के अभी एकदम से बंद हो जाना, इट विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, ऑयल की स्टोरेज कैपेसिटी आपकी लिमिटेड होती है, और ये मैंने कल भी टेकअप किया था, तो मैं ब्रीफ में रखूंगा, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट होने के चक्कर में आपको ऑयल को बार बार टर्न अराउंड करना पड़ता है। तो हम अभी फोटोग्राफ्स जो देख रहे हैं कि भाई काफी सारे ऑयल शिप्स हैं ईरान के, वहां पर वो भर के खड़े हुए हैं, एंड दे आर स्टिल फिलिंग अप, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, इट्स नॉट दैट कि वो ऑयल शिप्स को निकलने की परमिशन मिल जाएगी, बट इट्स जस्ट द फैक्ट कि भाई इनको भरना है। नाउ ऑयल शिप्स जो हैं, दे आर आल्सो बिकमिंग स्टोरेज। तो अगर आप शिप में भर के उसको डाल दो, सो 2-3 मिलियन बैरल आप बाहर रख सकते हो अपना।
सो व्हाट हैपेंस इज एक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, एकदम मिनिमम लेवल्स पे कंटिन्यू रखने के लिए भी इनको कहीं ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज बड़ा क्लियर है कि अगर ये एक बारी कैप हो गया, ऑयल वेल अगर कैप हो गया, उसको खोलना दोबारा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यूरेनियम के ऊपर बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, ठीक है, कि भाई द शेयर फैक्ट, लेट्स लुक एट द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पहले, उसके बाद अनऑफिशियल की बात करते हैं। ऑफिशियली जो अमेरिका ने इनको बोला 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दो, इन्होंने बोला 5 साल तक बंद कर देंगे। तो दिस इज अगेन अ बिग थिंग फ्रॉम ईरान सेइंग कि भैया हम बिल्कुल भी, यूरेनियम हमारा रेड लाइन है, हम किसी को नहीं घुसने देंगे, टू अ पॉइंट वेयर दे सेइंग अच्छा ठीक है 5 साल तक हम बंद करेंगे, इंस्पेक्शन करने देंगे। दैट्स अ स्टेप बैक, दैट्स अ ह्यूज स्टेप बैक। और एक ये एक 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 डिक्लेयर्ड रेड लाइन है। बट एक चीज बड़ी क्लियर हमको यहां पर समझ में आनी चाहिए, ईरान इज ऑलरेडी नीच्ड नियर थ्रेशोल्ड कैपेसिटी, ये पहुंच चुका है वहां पर। एंड मेरा मानना बड़ा सिंपल है साहब, इनको बॉम्ब बनाने की देरी है, या तो एक आधा बॉम्ब बना के भी बैठे हुए हैं, एंड वो बॉम्ब को कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छे से छुपाया हुआ होगा। अगर ये इंस्पेक्शन भी होता है, दे विल नॉट शो दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये जो एक रोल बैक ये देने की कोशिश कर रहे हैं, दिस कुड बी एन इल्यूजन ऑल्सो, ठीक है। हैविंग सेड दैट कि न्यूक्लियर पे बात करना ही इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट एंड मैं ये बता दूं कि जिसने भी न्यूक्लियर पे कुछ भी डिस्काउंट दिया अमेरिका को, उसका ईरान के अंदर सर्वाइवल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जो एक माइंडसेट है कि साहब अगर न्यूक्लियर वेपन होते तो अमेरिका और इसराइल इस तरह हमारे पे हमला ना करता। व्हाइल आई डोंट अग्री विद दैट, बट स्टिल एक डेटरेंस तो होती। अब वो डेटरेंस भी अगर आप साइड में करोगे, तो फिर देन जिस बंदे ने वो डेटरेंस को साइड में करा, उसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई पैलेस्टाइन, आपने 10 अपने सॉरी 40 साल से जो एक एंटी इजराइल प्रॉक्सी जो बना के रखी हुई है, एंटी इजराइल का जो आपका एक नैरेटिव था, वो क्या था कि भाई फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, जो भी आपको दिखता है भैया अमेरिका की सड़कों पे। आपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए, हमास, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशियाज, हूतीज, इतना सब कुछ बनाया, इसका मेन फोकस था इजराइल। और आज आप पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। आप पैलेस्टीन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। आपके जो 10 पॉइंट्स आपने जो सीज फायर के लिए दिया है अमेरिका को, उसके अंदर आपने हिजबुल्ला का नाम दिया है, लेकिन पैलेस्टीन का कहीं पे नाम नहीं दिया कि भैया पैलेस्टीन क्वेश्चन पे कुछ तो बात हो। तो क्या ईरान भी ये मान चुका है कि भैया जो पैलेस्टीन है वो बन नहीं सकता? या फिर प्रॉक्सी की जो एस्केलेशन है उसको कहीं ना कहीं थ्रॉटल किया जा रहा है, एंड ईरान इज रिड्यूसिंग जो मल्टी फ्रंट कमिटमेंट है उसकी, उसको जरा थोड़ा पीछे कर रहा है, बिकॉज ही नोज ही कांट अफोर्ड इट, दे कांट सस्टेन दिस। देखिए इट्स अनसस्टेनेबल। और वैसे भी अभी तक विदाउट द वॉर इटसेल्फ ईरान की इकोनॉमी वाज इन टर्मोइल, अनसस्टेनेबल हो जाता है। एंड हिजबुल्ला पे एक चीज है, क्योंकि हिजबुल्ला अपने पैसे खुद बनाता है। आइडियोलॉजिकली देखें, हमास और ये सब तो सुन्नी है, हिजबुल्ला शिया है। तो एक वो लाइन भी खिंचती हुई वहां पर दिखती है। और अगर आप देखेंगे इस टाइम पे अमेरिका ने भी खेला है कि यार ये इसके पास एक कार्ड है लेबनान का, इसराइल से बात करके इन्होंने सीज फायर कराने की बात बोली है। हिजबुल्ला ईरान का सबसे केपेबल प्रॉक्सी है जो इसराइल के ऊपर काफी दम रखता था, ठीक है, एक स्टेट लेवल डेटरेंट था वर्सेस इसराइल। अब वही अगर नीचे नीचे बैठ गया, तो एक जो एस्केलेशन लैडर था वो काफी स्ट्रांग जो था, वो ईरान के हाथ से जाता है। इज अ मेजर लॉस ऑफ लेवरेज, लेट मी जस्ट से दिस। ये पैलेस्टाइन एंड लेबनान का जो ये गेम हुआ है, दिस इज एन एक्सट्रीम लॉस ऑफ लेवरेज। चाइनीज प्रोपेगेंडा, ईरानियन प्रोपेगेंडा और बीच में पाकिस्तानी का तड़का, ओ जी चाइनीज शिप आ रही है, ये हो रहा है, इट्स ऑल एब्सोल्यूट नॉनसेंस, नथिंग वर्क। तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेड जो मैंने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फ्रॉम द डे वन ऑफ द वॉर बोला था कि यार दिस वुड बी मोर इफेक्टिव देन एनीथिंग एल्स, यू नो, इज समथिंग दैट इज नाउ कमिंग टू बी ट्रू। स्टेट्स ऑफ ओमान, स्टेट्स ऑफ होमूज को अगर आप देखें, जो गल्फ नेशंस हैं, दे आर सेइंग कि यार साला ये, ऑल्दो दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग, बट उनको पता है कि यार ये लॉन्ग टर्म में ईरानियंस हमको इस पे तंग कर सकते हैं। दे आर ऑल लुकिंग एट यार पाइपलाइन इधर उधर ले जाते हैं हम लोग, नहीं इसके पास से नहीं जाना।
तो अगर हॉर्मोज की मोनोपोली स्टेटस जो थी वो भी ढीली हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर, स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा इसके अंदर एक क्रिटिकल चोक पॉइंट और एक जो कैपेबिलिटी है उस चोक पॉइंट को ब्लॉक करने के लिए, उसकी ग्रेजुअल डाइल्यूशन हो जाती है स्ट्रेटेजिक वैल्यू के अंदर, और ये ईरान का एक बहुत बड़ा पत्ता उसके हाथ से जाएगा। ऑल्दो ये इमीडिएट नहीं है, लेट मी जस्ट से दैट इसमें 2 से 5 से 7 साल लग सकते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लास्टली, पाकिस्तान। देखिए, ईरान को आज पाकिस्तान से डील करना पड़ रहा है नोइंग वेरी वेल कि पाकिस्तान किसकी गोदी में बैठा है जाके। आईएसआई किस तरह की एक्टिविटीज करती है, आईएसआई के पास आईएसकेपी की प्रॉक्सी है जिसने कासिम सुलेमानी की ग्रेव के ऊपर हमला करा था, लेकिन आज ईरान के लीडर्स को बैठ के उसी आसिम मुनीर के साथ बात करनी पड़ती है, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन देयर इज नो अदर चॉइस। बॉर्डर पे इनसिक्योरिटी है, पाकिस्तान एक्ट्स एज ए बफर, और जिस दिन ईरान पाकिस्तान में लैंड करा, पाकिस्तानी ट्रूप्स डिप्लॉय हुए सऊदी अरेबिया में, बट ईरान डजंट हैव अ चॉइस अबाउट दिस बिकॉज कोई और उससे बात करने को राजी नहीं है। एक था ओमान, आप वो अभी भी करेगा, लेकिन आपने उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दी तो वो भी थोड़ा गुस्सा है आपसे। बचा कौन? एक अमेरिका का टट्टू जो है पाकिस्तान, जिसको सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है। सो समवेयर डाउन द लाइन ईरान का जो पूरा गेम है गेटिंग अ बिट डाइल्यूटेड राइट नाउ, एंड वो डाइल्यूशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग दिखता है, बट वी हैव टू नाउ सी, अगर अमेरिका कुछ बेवकूफी करता है देन द होल गेम विल गो इनटू द टॉयलेट। अगर वो स्मार्टली खेलता है दे कैन एक्चुअली प्ले विद ईरान प्रीटी वेल। भाग 2 में देखिए इन्होंने वीडियोस बनाने शुरू करे हैं, ठीक है, और इनके ये जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं इसकी तरफ से आने शुरू हुए हैं। लुक एट दिस नाउ, मैं आपको दिखाता हूं। Thank you, Pakistan. Thank you, Lebanon. Thank you, Kashmir. थैंक यू कश्मीर, थैंक यू इंडिया। ये क्या बदतमीजी है? कल भी मैंने वीडियो बनाया कि इन्होंने जिस तरह से मेजर गौरव आर्या को टारगेट करा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। ईरान की एम्बेसीज यहाँ पर बैठ के दे थिंक दे आर नाउ रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हम जो मर्जी बोले एवरीबॉडी हैज टू एक्सेप्ट इट। बुलशिट। आप होते कौन हो यार? एंड मैं बड़ा क्लियरली सवाल पूछता हूं, अगर ईरान सोचता है कि उसके अंदर फॉल्ट लाइंस नहीं है तो चलिए, फॉल्ट लाइंस तो मैं भी बता देता हूं। अरबिस्तान है ना, कर्ड्स है ना नॉर्थ में, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट अरबिस्तान, इंडिपेंडेंट कर्डिस्तान, अजेरी जो लोग हैं उनको भी इंडिपेंडेंस मिल जाए, बलूचिस्तान साइड हो जाए, बचा क्या तुम्हारा फिर? पीपल विल ग्लास हाउसेस डोंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, एंड ये गधों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। भारत के अंदर एक इनके इनके लिए थोड़ी सी एक सेंटिमेंट है कि हाँ यार बेचारे लोगों को ऐसी मार रहे हैं, और वो सेंटिमेंट इस रजीम के लिए नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ अ सिविलाइजेशनल कनेक्ट, कि यार पर्शियंस हैं हमारे यहाँ पर, जोरास्ट्रियन लोग रहते हैं, वो भी पर्शियन पर्शियन डिसेंट के हैं, हमारे पास एक एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। हमारी सिविलाइजेशन सिमिलर थी जब पुराने पुराने हिस्ट्री के अंदर। बट इफ फॉर वन मोमेंट ये लोग सोचते हैं कि भाई जो ये हरकतें करते हैं, बच्चों को बच्चों के बापुओं को क्रेन से लटका दिया, सड़क के बीच में उसका बच्चा देख रहा है, वाई? क्योंकि उसने किसी चीज के बारे में कुछ बोला। कितने ही सैकड़ों लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए तुमने धर दिया वहां पर, और मार के सड़कों में मार मार के क्या हालत करी। यू थिंक वी विल फॉरगेट दैट? वेल, दैट्स अ सैड मिस्टेक। इन लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि देखिए, भारत आपका साइड कभी नहीं लेगा, भारत किसी का साइड नहीं लेगा। भारत के इजराइल के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, 1962 में उसने हमारी हेल्प करी, 71 में हेल्प करी, 99 में हेल्प करी। तुमने क्या करा? तुम्हारे हमास के लोग पाकिस्तान में आके कश्मीर कश्मीर बकवास करते हैं। आर यू ट्राइंग टू टेल मी, अगर इतना बड़ा ये वो चैंपियन है तो हमास के लोगों को रोको। अगर आपको भारत के जो जो सेंटिमेंट है उसको आपको अपने साथ रखना है तो रोकिए। ये सब करके इट क्लियरली शोज दैट ये इतने एरोगेंट हो चुके हैं, ठीक है, इतने एरोगेंट हो चुके हैं कि दे थिंक दे कैन से एनीथिंग टू एनीबॉडी एंड गेट अवे विद इट। लेट मी जस्ट से दिस एक्सट्रीमली क्लियरली, वेल दैट टाइम इज डन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक क्वाइट रिस्पांस तो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। ये इनका प्रोपेगेंडा चैनल है, तो किसी ने फोन करके किसी को तो झटका तो मारा होगा, लेकिन वी एज द पीपल आर नॉट गोना कीप क्वाइट। वी विल नॉट फॉरगेट कि जो आपका खोमेनी जो पहले अभी जिनकी डेथ हुई है, वो किस तरह की बकवास करते थे कश्मीर के बारे में। अमेरिकन आपको एक अनजस्टिफाइड तरह से मार रहे हैं, ठीक है, वो जियोपॉलिटिकल रीजन है, जो मर्जी है, और आपकी करतूतें हैं उसके अंदर यार।
आपने भी तो करतूतें करी। किसने करा? अक्टूबर 7 किसने करा था इसराइल के अंदर? पहलगाम के ऊपर जब ये आपके हमास के लोगों ने आके इन लोगों को जो ट्रेनिंग दी है कि भैया लोगों की पैंटें खोल के देखो, दिस इज अ टिपिकल हमास टैक्टिक। तो आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो ठीक है, फिर देन लेट्स ड्रॉ द लाइंस। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द कंट्री ऑफ ईरान, और you can do what you want to in our country. We keep quiet, but if you finger around with us, well, that's the last we are going to keep quiet. And trust you me, आपको 1.5 बिलियन लोग आपके अगेंस्ट में नहीं चाहिए। आप यहां पर हमारे मीडिया के बारे में कमेंट्री करते हो, अपनी मीडिया देखिए। Why don't you call? अब वो पियर्स मॉर्गन था, उसने एक चीज बोली थी, एंड आई सपोर्ट दैट गाय। आई डोंट लाइक पियर्स मॉर्गन, बट उसने एक चीज बोली थी कि साहब आप हमको बुलाइए अपनी मीडिया में, आप जिस तरह हमारी कंट्री में आके हमारे लोगों को गालियां देते हैं, हमको एक बारी आपकी कंट्री की मीडिया में आके आपको गाली देने की एक परमिशन दीजिए। घंटा कर सकते हैं ये। इंटरनेट तो तुमने बंद कर रखा है अपने देश के अंदर, क्या फ्रीडम की बात करते हो? ओ थैंक यू इंडिया, थैंक यू कश्मीर। यहां पर आपने इलीगल काम किया था जिनीवा कन्वेंशन के तहत। ये तो थैंकफुली हमारी तरफ से आवाजें उठी, और ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो सेड कि यार स्टॉप दिस नॉनसेंस। जियोपॉलिटिकल कनेक्ट है हमारा आपके साथ, हमारे को जो आईएनएसटीसी बनाना है, ये सब कुछ करना है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू थिंक इंडियन पीपल आर जस्ट गोना कीप क्वाइट जब आप कोई भी आके बकवास करोगे यहां पर, वेल यू आर सैडली मिस्टेकन, बिकॉज वी विल रेज आवर वॉइस एंड वी विल मेक यू बेंड डाउन। सो माय रिक्वेस्ट टू द ईरानियन रजीम, ठीक है, ये जो रॉटन रजीम वहां पर बैठी है ना, एक बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट है, देखिए अपनी औकात में रहिए। थूकी हुई हालत है आपकी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। ठीक है, जो वॉर आप सो कॉल्ड जीत रहे थे, अब कोई आपके पास नहीं आना चाह रहा। ऊपर से आप पाकिस्तान के पल्ले में पड़े हो, जो आपके अंदर छेद करके बैठा है। ये तो हालत है तुम्हारी। ठीक है, अब प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज योर रियलिटी टुडे। सो स्टॉप स्क्रूइंग अराउंड विद इंडिया, स्टॉप पुटिंग आउट दिस स्टूपिड वीडियोस, एंड बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, बिकॉज हमारी तरफ से अगर ये जवाब आने शुरू हो गए, देन यू विल नॉट लाइक इट एंड वी विल स्प्रेड इट अराउंड द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट जरूर बताइएगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ व्हाट आई सेड। And of course, if you can, please do support the channel as well. QR code, PayPal, Super Stickers, Super Chats is the way to do it. मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।